कसम खाए थे ना, जो कहेंगी मम्मी ना प्राइस देखे बिना खरीदेंगे। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो आजीवन आपको रिटर्न देगा। आप डिसाइड कीजिए, आप जीवन भर मेहनत करना चाहते हैं या कुछ समय। हमको जब पढ़ना था ना, हमारी माता जी हमारा वो सब क्या था, नाक कान में नहीं पहना जाता है, वो सब रख दी गिरवी के, वही पढ़ लेगा तो सब हो जाएगा। मेरे माता जी के पास कुछ भी नहीं बचा था, मतलब पायल वेल भी कुछ नहीं था, जबकि एक महिला के पास सब रहना चाहिए, एकदम सब गिरवी रख दी। लेकिन जब हमको भी बड़ा तकलीफ हुआ था, कसम खाए थे ना कि जो कहेंगी मम्मी ना प्राइस देखे बिना खरीदेंगे, कितना भी प्राइस हो ससुरा उसका। यहाँ पे तो आप लोग जिस उम्र में लाल पीला हरा करते थे ना, उस उम्र में ससुरा हम लोग के पास पैसे नहीं था। अपने आप से पूछता था कि घर का चीज गिरवी रख के पढ़ रहे हो बाबू, ज्यादा लाल पीला हरा मत कर लो। इसलिए आप लोग को भी कहते बाबू, ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाओ ना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल। लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ बाबू, इसमें आपके माँ बाप का सपना चूर हो जाएगा। पता है माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को कितने रिलेटिव लोग थे ना, कहते क्या पढ़ा रही हो लड़का को, घर की स्थिति देखो सब ठीक है। लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था बदल देगा यहाँ पे, और हमने भी धोखा नहीं दिया था। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है, ओकरे कान में कोई कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी तो कोनो ना कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती थी, कोई दिक्कत नहीं था। तो कुछ समय लगता है बाबू, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट है। आप पैसा से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। बस इसका रिटर्न ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो आजीवन आपको रिटर्न देगा, आजीवन रिटर्न देगा, याद रखिएगा, आजीवन। और जितना ज्यादा जाएंगे आपको उतना आगे बढ़। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले। लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया। लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का, मार 40 गो ईंटा लेके चढ़ जाएगा 5 तल्ला पे। समझेंगे नहीं? तो आप डिसाइड कीजिए, आप जीवन भर मेहनत करना चाहते हैं या कुछ समय के लिए। बस यही समय बाबू, कुछ समय के लिए, 1-1.5 साल बस मेहनत है। 1-1.5 साल में आपकी जीवन खत्म नहीं होगा, लेकिन ये 1-1.5 साल डिसाइड करेगा आगे का पूरा जीवन आपका कैसा होगा। समझ में? अगर इस 1-1.5 साल मेहनत कर लिए ना, आज आप कोई भी चीज को पैसे कम खर्च कीजिए, मन को मार के पढ़िए, यकीन दिलाते हैं आपको 1-1.5 साल बाद आपको प्राइस टैग मायने नहीं रखेगा, उस पर कितना प्राइस लिखा हुआ चाहिए पैक कर दो। समझा? और माँ बाप, अब पिता के पैसे से पैसा उड़ाने में मजा नहीं है बाबू। असली मजा तब है जब आपके पैसा से पिता पैसा रहा है। बेटा कमा रहा है, नहीं समझ आया? बेटा कमा रहा है, अपने टेंशन नहीं लो। माँ बाप ने बहुत कुछ किया, अब आपकी बारी है। समझ आगे कि नहीं आगे? माँ बाप को अब क्या करने दीजिए, माता पिता को भी समझाइए कि 1-1.5 साल का बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने लोगों को समस्या आता है ना, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप बहुत आगे जाएंगे आप लोग। क्योंकि फिल्म में कठिन रोल उसी को दिया जाता है जो हीरो उसे निभा सकता है। तो ऊपर वाला भी ना अगर कठिन रोल दे रहा है ना, तो समझ जाइएगा आप फिल्म के क्या हैं, बाहुबली। आपको भी राज सिंहासन से हटाया जाएगा, आपको भी बहुत झेलना पड़ेगा, लेकिन अंततः राज किसका होगा? उसी का होगा जो इसके योग्य रहा है। चलिए आगे देखा जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? प्रॉमिस करते हैं सर पढ़ाई करेंगे, भाई देखो प्रॉमिस हमसे क्यों करते हैं? जब तक आपको दिल से आवाज नहीं निकलेगी ना, जब तक एक ऐसा टाइम टेबल नहीं बनेगा जो दिल पे छप जाए ना, तब तक आपको कोई नहीं बदल सकता। इस दुनिया में एक ही इंसान आपको बदल सकता, वो आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। एक लड़ाई अपने आप से, एक जंग अपने आप से, खुद से करना है। समझ में आएगी नहीं?